एक बार की बात है, दो नन्हे घोड़े अपने परिवार से बिछड़ गए और वो गधों के झुंड में शामिल हो गए। वो नन्हे थे, उन्हें समझ नहीं थी और पता नहीं था कि वो घोड़े हैं। पर जो गधों का समूह था, उन्होंने उन नन्हे घोड़ों के मन में ये भर दिया कि वो भी गधे ही हैं। तो वो वैसा ही व्यवहार करने लगे, वैसे ही खाना, वैसे ही चलना। जब भी वो तेज दौड़ते, क्योंकि घोड़े तो बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, तो जब भी वो अपनी फुर्ती दिखाते या वैसा व्यवहार करते हैं, तरह तरह की बातें उन्हें कहते और ज्यादा दूर जाने से भी उन्हें मना करते। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो जो नन्हे घोड़े हैं वो बड़े होकर किसी घोड़े के झुंड में शामिल हो जाए। वो उन्हें अपने पास रखते और बिल्कुल अपने जैसा उन्हें बना दिया था। लेकिन उन दो बच्चों में से एक नन्हा बच्चा जो घोड़े का था, वो समझदार था। जब वो कुछ समय बाद बड़े हुए, तब उनमें से एक ने कहा कि देखो, ये हमें अपने जैसा रखने की कोशिश करते हैं, पर मुझे लगता है कि मुझ में ज्यादा क्षमता है, मुझे लगता है कि मैं इनसे अलग हूँ। पर फिर भी ये मुझसे कहते हैं कि तुम हमारे जैसे रहो, हमारे जैसा व्यवहार करो। मैं इतना तेज दौड़ता हूँ, मुझ में इतनी फुर्ती है, तब भी मुझे बाहर जाके घास खाने की इजाजत नहीं देते। तो बहुत सारी बातें उसके मन में आई। वो उससे कहता कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें जरा बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो गधे थे, परिवार वाले, वो उन्हें इजाजत नहीं देते, वो कभी उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। एक दिन की बात है, दोनों घोड़ों ने आपस में बातचीत की। उसमें से एक घोड़े ने कहा कि मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे दुनिया देखनी है। पर दूसरे घोड़े ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि पता नहीं बाहर क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर मेरी मृत्यु हो जाए, इससे अच्छा तो मैं इनके साथ ही रह के मर जाऊं। जो समझदार घोड़ा था, उसने गधों के झुंड को छोड़ दिया और घोड़ों के झुंड में शामिल हो गया। वो बाहर निकला तो उसने दुनिया देखी। वो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पा रहा था। वो मैदान में, खुले मैदान में दौड़ता और हरी भरी घासें चरता। वो बाहर बिल्कुल खुले तरीके से आराम से रह पा रहा था। जब वो बाहर निकला और उसने बाहर की दुनिया देखी, तब उसे एहसास हुआ कि वो घोड़ा है। गधों ने तो उसे बोल बोल के गधा बना दिया था, पर उसकी फुर्ती का, उसकी ऊर्जा का उन गधों से काफी ज्यादा प्रभाव है उसके अंदर। तब उसने सोचा कि कितनी बड़ी गलती कर रहा था मैं, अपने एक सही फैसले पे थोड़ी दूरी पे था और कितना बुरा जीवन जी रहा था मैं। उसने एहसास किया कि जितना उसे डराया गया था, अपने ऊपर संदेह करना सिखाया गया था, और जितना उसे बंद 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 रखा गया था, जबकि वो घोड़ा है, घोड़ों को खुले में दौड़ने की, आराम से बाहर घूमने की आदत होती है, कितनी फुर्ती, कितनी ऊर्जा होती है उनमें गधों की तुलना में। लेकिन फिर भी उसे गधों के जैसा रखा जा रहा था। उसने वो घर छोड़ दिया, उसने उन लोगों का संग छोड़ दिया, और जब वो बाहर आया तो वो अपनी जिंदगी आराम से, बेहतर तरीके से घोड़ों के साथ में जीने लगा। वहीं जो उसका दूसरा भाई था, वो घुट घुट के उन गधों के साथ में जी रहा था, उनके हिसाब से चल रहा था, अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा था। जबकि उसमें इतनी ऊर्जा, इतनी क्षमता थी, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो एक घोड़ा है। कहीं ना कहीं इसमें घोड़े की भी गलती थी। वो बड़ा होने के बाद भी उसने समझ नहीं लगाई, उसने सूझबूझ नहीं दिखाई, और अपने भाई की ही तरह उसने एक सही निर्णय नहीं लिया। अपने एक सही निर्णय से थोड़ी दूरी होने के कारण वो ऐसा जीवन जी रहा। समझदार घोड़े का जीवन अब पूरी तरीके से बदल चुका था। वो अपनी ऊर्जा का, अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा था, और जो भी वो था वो वैसा ही बन के जी रहा था। मतलब वो घोड़ा था, तो उसे अब गधों की तरीके से नहीं जीना था, अब वो घोड़ों की तरीके से ही जी रहा था। कभी कभी हम अपने जीवन में सही फैसले से बस एक कदम की दूरी पे होते हैं। सही फैसला जब हम नहीं ले पाते हैं, अपने लिए खड़े नहीं हो पाते हैं, हमारे अंदर साहस नहीं होता है, तब हम दूसरों की तरीके से, मतलब अगर हम घोड़े भी हैं तो हमें गधों की तरीके से जीना पड़ता है। इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी कभी रिस्क लेना भी जरूरी होता है। कभी कभी हमें खड़े होना पड़ता है अपने लिए। कभी कभी हम एक पॉजिटिव चेंज से बस एक कदम की दूरी पे होते हैं, और रिस्क ना ले पाने का डर हमें गधों की तरीके से जीने के लिए मजबूर करता रहता है, दूसरों की तरीके से जीने के लिए मजबूर करता रहता है। पर जब हम सही फैसला लेते हैं, उस फैसले के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस को दिमाग में रखते हुए, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए, तब जीवन में कभी कभी बहुत बड़े बदलाव होते हैं। और ये सभी को समझना चाहिए कि रिस्क लेना भी जरूरी है लाइफ में। बिना रिस्क लिए कुछ भी बेहतर पाया नहीं जा सकता है। जब भी आपको जीवन गधों की तरीके से जीने के लिए मजबूर करे, तो अपने आप को हमेशा ये याद दिलाइए कि आप घोड़े हैं। आप में गधों से कहीं ज्यादा क्षमता है, और अपनी क्षमताओं का सही प्रयोग करने के लिए एक सही डिसीजन लीजिए, उस पर काम करिए और अडिग रहिए। जीवन आपका जरूर बदलेगा। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। ओम शांति।